everyone and Assalamu alaikum. This is Shifa Yasmin. Welcome back to my channel. जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े मजे की रेसिपी और वो है जो पूरी वाले आलू होते हैं ना, वो उसकी तरकीब क्या है, किस तरह से आप बना सकते हैं। आप सहरी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको डिनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सहरी में अगर आप इसको रोटियों के साथ खाते हैं या पराठे के साथ खाते हैं तो क्या ही बात है, झटपट बनता है और सहरी में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। किस तरह से बनेगा, चलिए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। 10 ऑयल गर्म हो जाए। अच्छा जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है। आलूओं को मैंने, ये तकरीबन 7-8 आलू हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और इसके साथ ये भी बता दूं कि मैंने इसको हल्का सा बॉईल किया और इसका जो हाफ़ डन किया, इसको हाफ़ डन नहीं किया, बाकी जो है वो इसमें ही तैयार होगा। अब हम इसमें सबसे पहले जो है वो हल्दी ऐड करेंगे। एक चमची मैंने हल्दी डाल दी। धनिया कुटी, लाल मिर्च है। अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, मैं बहुत कम डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये भी हाफ़ टी स्पून से भी कम है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें जो सबसे कहना चाहिए टेस्ट लाने वाली चीज़ है वो है कलौंजी। ये 1 टीस्पून के करीब है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको हल्का सा हम इन मसालों के साथ फ्राई करेंगे। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है, कलर इसका कितना एक्सेलेंट आया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी नहीं डाली गई है जो टेस्ट लाती है और वो है नमक। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें ऐड करें जैसा आपके घर में खाया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन इसमें मैंने 2 कप पानी दिया है और इसको मैं बॉयल आने दूंगी। जब बॉयल आ जाएगा तो इसको हम ढक देंगे और ढक कर इसको पकने देंगे उस वक्त तक जब तक कि आलू पूरी तरीके से गल ना जाए। अच्छा, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसको मैं ढक रही हूँ और अब हम इसे उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि आलू पूरी तरीके से गल ना जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब तक आलू गल जाए। A few moments later. चलिए अब आलू को चेक करते हैं कि ये कितना गला है। ये हाफ डन था तो मुझे 10 से 15 मिनट लगे। अब मैं इसको हल्का हल्का इस तरह से तोड़ दूंगी। अच्छा, नहीं तोड़ना चाहते हैं तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। ज़रा बड़े पीसेस होते हैं तो हम उसको तोड़ देते हैं तो इसका एक फ्लेवर आ जाता है। अब आप देखें इसका पानी थोड़ा पतला है, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। ये पतला क्यों है, क्योंकि मैंने आलू को हल्का बॉईल करके डाला था तो उसका स्टार्च निकल गया था। अगर आप कच्चे आलू के साथ इसको बनाएंगे तो फिर आपको कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं हमेशा आलू को हल्का सा हाफ डन करके बनाती हूँ। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर है जो मैंने, अब मैं आँच पहले तेज़ कर दूँ, मैंने इसको घोल लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखें इसका स्टार्च बन गया।
आँच को धीमा कर दिया मैंने, क्योंकि स्टार्च डालते हुए हमेशा आँच जो है वो तेज़ रखी जाती है। ये सालन आप बाहर से लेने जाते हैं, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। इसको आप घर में बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, बहुत क्विकली तैयार होता है। 5 मिनट रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, 5 मिनट उस वक्त जब आप आलू को हल्का बॉईल कर लेंगे, और उसके साथ साथ ये जो प्रिपरेशन होती है ये आपने पहले की होती है। कुकिंग टाइम है वो सिर्फ 5 मिनट्स है। तो जनाब ये तैयार हो गई है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे रोटी से खाएँ, पराठे से खाएँ, या फिर आप इसे पूरी के साथ खाएँ। कैसे लगी ये पूरी वाले आलू की तरकीब? जी हाँ, इसको कुछ लोग भाजी भी कहते हैं, आलू की भाजी भी कहते हैं, लेकिन हम इसको पूरी वाले आलू कहते हैं, क्योंकि पूरी के साथ या रोटी के साथ या पराठों के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े ही लजीज होते हैं। और इसको आप बना के आराम से फ्रिज में रख लीजिए, और जिस टाइम पे भी आपको खाना है बस थोड़ा निकालिए, इसको गर्म करें और खा लें। 2 से 3 दिन ये आराम से फ्रिज में रह जाएंगे, ये ख़राब नहीं होते। लेकिन इसके लिए जो एक तरीक़ेकार मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पतला है तो इसमें आप कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, मज़ा वही रहेगा, मज़े में कोई चेंजेस नहीं आती। यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शुगर से यास्मीन को दीजिए इजाज़त। जाते जाते बस मैं ये कहूँगी कि अगर आपको आलू की ये तरकीब बहुत अच्छी लगी है और आप इसको ट्राई करते हैं, तो फिर उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि घर वालों को ये आलू कैसे लगे। बहुत अफोर्डेबल सी ये रेसिपी है, और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, घर में रखी हुई चीज़ों से बासानी ये बन जाएगा। और मिर्चें जो हैं वो आपके ऊपर है, नमक आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना डालना चाहते हैं, या आपके घर में किस तरह से खाया जाता है। चलिए जी, अब शुगर यास्मीन को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।